नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्रेन बूस्टर 24M में। तो दोस्तों, आज हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, उनके संस्थापक और उनकी जो राजधानी है और कौन सा वह वंश था। ये इन सब बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपने देखा होगा एग्जाम में सीधे-सीधे प्रश्न बनते हैं कि जैसे ये हर्यक वंश है, मैं कहूँ कि भाई हर्यक वंश की संस्थापक कौन है? और फिर इसके बाद मैं पूछूँ कि इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज एक छोटा-सा टॉपिक है हमारा और इस टॉपिक को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? जो वंश है, उसका संस्थापक कौन है और उसकी राजधानी कहाँ पर है? आज इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कम से कम आज हम 35 राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 30 से 35 राजवंश हैं, ठीक है, कि इसके संस्थापक कौन है और इसके राजधानी कहाँ पर थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह बिंबिसार हैं और इसकी जो राजधानी है वह राजगृह पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार थे। इसकी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र थी या राजगृह। दूसरा वंश है शिशुनाग वंश। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वह शिशुनाग हैं और इसकी जो राजधानी है वह वैशाली है, पाटलिपुत्र। तो ये आपको याद रखना है। शिशुनाग वंश के संस्थापक तो शिशुनाग है, ये आप नाम से याद कर सकते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं और जिसकी राजधानी राजगृह है। तीसरा देखिए, नंदवंश। नंदवंश का जो संस्थापक माना जाता है वह महापद्मनंद माना जाता है। दोस्तों, इसे आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि नंदवंश का जो संस्थापक है कहीं कहीं किसी किसी किताब में महानंदिन भी देखने को मिलता है। तो यदि ऑप्शन में आपको महानंदिन दिया जाए तो फिर आप उसे ही प्रथम संस्थापक लगाएंगे। और इसकी जो राजधानी है वह क्या है? पाटलिपुत्र, नंदवंश की राजधानी। संस्थापक कौन माना जाता है? महापद्मनंद या महानंदिन। फिर है मौर्य वंश। मौर्य वंश की जो संस्थापक माने जाते हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य है और इसकी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र है। इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वह पुष्यमित्र शुंग है और इसकी जो राजधानी है वह भी कहाँ है? पाटलिपुत्र है। तो दोस्तों, 5 वंश हमने यहाँ पर पढ़े, एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए। हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, ठीक है, एक सेकेंड। हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार हैं, राजधानी राजगृह। दूसरा है शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक शिशुनाग हैं और राजधानी वैशाली पाटलिपुत्र। तीसरा है नंदवंश का महापद्म नंद, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। चौथा है मौर्य वंश, इसकी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र है और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। साथ में है पांचवा शुंगवंश और इसकी जो स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसकी जो राजधानी मानी जाती है वह क्या है? पाटलिपुत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कण्व वंश। कण्व वंश, अब देखिए, इसके जो संस्थापक हैं वह वासुदेव हैं और इसकी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र है। सातवाहन वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह सिमुख है और इसकी जो राजधानी है वह पैठन या पैठण है। ये जो सिमुख है, अभी उत्तराखंड में बंदी रक्षक का एग्जाम हुआ है, वहां पर पूछा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो ये है सिमुख। तो दोस्तों, वंश के संस्थापक भी पूछे जाते हैं और उनकी राजधानी भी पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जितने भी बड़े वंश है, जैसे आपका मगध वंश हो गया, इसके साथ में आपका दिल्ली सल्तनत है, आपका गुप्त वंश है, और ये आपका मुगल वंश है, इन्हें आपको पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब जाके यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। लेकिन जो छोटे वंश हैं, जैसे सातवाहन वंश, कण्व वंश, चेदी वंश, हिंदय वंश, कुषाण वंश, ये छोटे छोटे वंश हैं, इनमें ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध होती नहीं है। तो एग्जामिनर क्या करता है, सीधा सा इनके संस्थापक पूछ लेता है या फिर इनकी राजधानी पूछ लेता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग बड़े वंश को तो डिटेल में पढ़ें और जो छोटे वंश हैं, यदि आप इन्हें ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एटलीस्ट आपको इनकी जो राजधानी है और इनके जो संस्थापक है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी पिछली बार 2021 में जब वीडियो का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, वहां पर यह पूछा गया था हम्पी किसकी राजधानी है, ठीक है।
तो अब आप देखना राजधानी भी पूछी जाती है और वंश भी पूछे जाते हैं। अब देखिए चेदी वंश, इसकी जो संस्थापक है वह महाघोष वाहन है और राजधानी सोथवती है। नेक्स्ट है हिंद यवन वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह डेमेट्रियस हैं और जो राजधानी है वह साकल है, साकल या सियालकोट कहा जाता है। कुषाण वंश, कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजूल कड़फिसिस और इसकी राजधानी है पुरुषपुर। कुषाण वंश आपको याद रखना है। कुषाण वंश, इसके संस्थापक कुजुल कड़फिसेस और राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, या तो पुरुषपुर लिखा हुआ आएगा या फिर पेशावर, जो भी आएगा आप लोग देख लीजिए। कदम्ब वंश, इसके जो संस्थापक हैं मयूर शर्मन है और इसकी जो राजधानी है वह बनवासी है। गंग वंश, इसके संस्थापक कोंकणी वर्मा है और इसकी जो राजधानी है वह तलकाड है। गुप्त वंश, इसके जो संस्थापक हैं श्रीगुप्त हैं और जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट देखिए मौखरी वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह ईशान वर्मा है और इसकी जो राजधानी है वह कन्नौज है। फिर आता है हुण वंश, हुण वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह तोरमाण है और इसकी जो राजधानी है वह सयालकोट है। नेक्स्ट है मेत्रक वंश, इसके संस्थापक भट्टारक हैं और इसकी जो राजधानी है वह वल्लभी है। फिर आता है उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वह कुमारगुप्त हैं और इसकी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र है। फिर आता है गौड़ वंश, गौड़ वंश के जो संस्थापक है वह शशांक है और इसकी जो राजधानी है कर्ण सुवर्ण या फिर मुर्शिदाबाद है। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह प्रभाकर वर्धन है और इसकी जो राजधानी है वह थानेश्वर है। नेक्स्ट आता है पाल वंश, पाल वंश, पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं और इसकी जो राजधानी है वह मुंगेर है। सेन वंश, सेन वंश, इसकी जो संस्थापक हैं वह सामंत सेन है और इसकी जो राजधानी है वह राढ़ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल आपको इतना ही बताएंगे कि जो संस्थापक है उसके संस्थापक कौन है और उसकी राजधानी क्या है। आपको 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। फिर है राष्ट्रकूट वंश, इसके जो संस्थापक है दंतीवर्मन है और इसकी जो राजधानी है वह मान्य खेत है। गुज्जर प्रतिहार वंश, इसके जो संस्थापक है नागभट्ट प्रथम है और इसकी जो राजधानी है वह कन्नौज है। फिर आता है कलचुरी चेदी वंश, इसके जो संस्थापक है वह कोकल प्रथम है और इसकी जो राजधानी है वह त्रिपुरी है। नेक्स्ट देखिए परमार वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह कृष्णराज है या फिर उपेंद्र है और इसकी जो राजधानी है वह धारा है। सोलंकी वंश, इसकी जो संस्थापक है वह मूलराज प्रथम है और अहिलवाड़ इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है चंदेल वंश, इसके संस्थापक नन्नूक हैं और इसकी जो राजधानी है वह खजुराहो है। फिर आता है गहड़वाल वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह चंद्रदेव हैं और इसकी जो राजधानी है वह कन्नौज है। इसके बाद आपका आता है एक चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक हैं वो वासुदेव हैं। इसी के साथ में इसकी जो राजधानी है वह अजमेर है। तोमर वंश, इसके बाद में नंबर 30 है तोमर वंश, इसके जो संस्थापक हैं वह अनंगपाल हैं और जो ढिल्लिका है, ढिल्लिका इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है चालुक्य वंश बादामी, बादामी के जो चालुक्य हैं उनकी जो स्थापना की थी वह पुलकेशन द्वितीय ने की थी और इसकी जो राजधानी है वह बादामी में ही है। फिर है कल्याणी का चालुक्य, ये बादामी का है और ये कल्याणी का है। इसके जो संस्थापक हैं वह तैलप द्वितीय हैं और इनकी जो राजधानी है वह मान्य खेत है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर आज हम खत्म करते हैं। हमारी वीडियो में आज केवल क्या था, जो संस्थापक हैं जिस वंश के और उसकी राजधानी क्या थी इसके बारे में हमने बात की। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो है नहीं कि भाई कोई पैसा लग रहा है, तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो आज हम हमारी खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।